सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जाएंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड डे प्रीव्यू की, जो कि कल थर्ड डे खेले जाने वाला है। अभी टेस्ट मैच का कुछ ये हाल है कि 143 रन की लीड्स है न्यूजीलैंड के पास और एक विकेट बची है उनकी, जो कि अभी खेल रहे हैं अजाज पटेल और आखिरी विलोरुक। वहाँ पर जब ये दिन की शुरुआत हुई थी, मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दिए थे अपने, और पहले दिन का रिव्यू भी किया था इसी टेस्ट मैच के द्वारा। और मैंने ये भी बताया था क्यों ये टेस्ट मैच इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया की नज़रिए से और बाकी हर एक टीम की नज़रिए से भी, क्योंकि WTC साइकिल है और हर एक टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंड डे का कुछ रिव्यू इस तरीके से करूँ तो मैंने कहा था इस जोड़ी इज गोइंग टू बी की, मतलब वो की विकेट्स ज़रूर निकालेंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि वो फील्ड खुली तो सिंगल तो रोक नहीं पाए इतने, लेकिन उनका जो लेग आर्म, जो उनकी व्रिस्ट है, वो ब्रेक हो रही थी। जब बॉल ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो बॉलिंग करते हैं और अपनी लैंड ढूंढ रहे थे। पहले 2-3 ओवर में लैंड ढूंढी, उसके बाद अच्छी टप्पे पे डाली और ऋषभ पंत को आउट किया जल्द से जल्द। अच्छा के लिए ऋषभ पंत क्विक फार बहुत इंटेंट लेके आए थे पॉजिटिव, कि हमें रन्स जल्दी बनाने ही है। उसके बाद शुभमन गिल ने अच्छा स्टार्ट लिया, कैचेस छूटे न्यूजीलैंड से, ऐसी कभी देखने नहीं मिलता। थोड़ा सा हड़बड़ाहट हुई लग रहा है मुझे फील्डिंग में। बाकी टॉम लेटन की कैप्टनसी थोड़ी सी आज ओके ओके रही, क्योंकि वो फील्ड खोले। लेकिन ये जायज़ भी है, क्योंकि जब आपको आपके बॉलर्स 5 या 6 रन प्रति ओवर देते हैं तो आप फिर सिंगल्स देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसी 1-2 विकेट्स आपकी क्विक फार मिलती है आपको, उसके बाद आप वो सिंगल्स भी रोकते हो जब वो नए बल्लेबाज आते हैं गेंदबाजी करने। जो फिर आएगा तो फिर वहाँ पर अजाज पटेल, मैंने कहा था अजाज पटेल और यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स, ये दो मोस्ट विकेट लेंगे और इस जोड़ी की विकेट्स निकालेंगे अपनी टप्पे पे डाल के। एक ही मिली, इतनी गेंदबाजी भी नहीं हुई उनसे भी, दी नहीं। वहाँ पर लेथम ने स्टार्ट किया था हेनरी के साथ, अच्छा खेले। उसके बाद अजाज पटेल, मैंने कहा जिस एंड से वो डाल रहे हैं उनको, जो टप्पे पे लैंड गिर रही है उसके बाद वो अतिरिक्त उछाल मिल रही है बाउंस के कारण। जो बल्लेबाजों का ग्लव्स है वहाँ पर एज लग रहे थे, एक दो कैच और छूटे। फिर एक सरफराज आए, सरफराज का बैटिंग ऑर्डर नंबर समझ में नहीं आ रहा है। कभी उन्होंने 4 पे 150 रन मारे थे, आप उनको अभी 7 पे भेज रहे हो, 8 पे भेज रहे हो, इतना नीचे कर रहे हो, पंत को ऊपर कर रहे हो। उसके बाद जडेजा को उसके ऊपर माना कि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बैठता है, लेकिन आप अगर सरफराज को फिर ओपन करने भेज दोगे तो ये गलत बात होती है ना। जो आइडियल पोजीशन होती है जहाँ पर उसने बहुत रन भी मारे हैं रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक में, तो वहीं पर उन्हें खिलाना चाहिए। ये मैनेजमेंट को ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ये बल्लेबाज अच्छा है, रन स्कोर करता है, उसके बाद अतिरिक्त बाउंस के कारण उनका ग्लव लगा, वो डक पे आउट हुए, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा प्लेयर है, फिर भी अच्छा प्लेयर है। उसके बाद आए वॉशी सुंदर ने अच्छी पारी खेली। जडेजा ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, अश्विन ने 10 रन का कंट्रीब्यूशन किया। अश्विन भी सेम तरीके से अपने ग्लव वर्क, अतिरिक्त उछाल के कारण आउट होते। पंजा खोलते अजाज पटेल वानखेड़े पे एक मोहब्बत है इनका, प्यार की पिच बहुत अच्छी है। इस 10 विकेट भी खोला है, अच्छे 4 विकेट भी खोले हैं। यहाँ पर 19-20 विकेट लिए EM गौतम के बाद वानखेड़े पे, स्टेज बताते हैं ऐसे। उसके बाद पंजा खोलते हैं, 2-3 विकेट फिलिप्स लेते हैं, 2 विकेट या 1 विकेट लेते हैं इस जोड़ी। अच्छी पारी खेलते शुभमन गिल, 90s 100 नहीं बनाया लेकिन 90 बहुत क्रूशल बनाया, रन्स जोड़े, ट्रायल दिया 30 रन का आगे। हालांकि थोड़ा सा निराश हुआ कि ये ट्रायल्स आपको 50 रन के ऊपर दे सकता था, वहाँ पर थोड़ी सी पुअर रनिंग भी दिखी आकाशदीप की। इट्स ओके, चलता है। उसके बाद आए 30 रन की ट्रायल, लेकिन न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर में बोल्ड मारा, बहुत अच्छी सीम पोजीशन, क्विक फॉलो थ्रू, बॉल पिच करने के बाद जल्द से जल्द, मतलब जिस हिसाब से इतनी तेजी से आई अंदर, टॉम लेथम को पता नहीं चला। और इतनी फुल गेंद जो अवे स्विंगिंग लेफ्ट आर्म के लिए, जो राउंड द विकेट से लाते हैं, जिस हिसाब से क्वालिटी लाते हैं आकाशदीप, बहुत अच्छी क्वालिटी, आउट किया। उसके बाद एक जो टोन सेट किया आकाशदीप ने, वो इंडिया ने फॉलो किया आगे। लेकिन विल यंग ने एक कमाल की पारी खेली, मैं कह रहा हूँ। जो इस पिच पे इस पूरी सीरीज में अभी तक जिसने अच्छी स्पिन खेली है, वो बंदे का नाम है विल यंग और सचिन रविंद्र। ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने हर एक बॉल को फेस किया है। अगर कोई बॉल अच्छे टप्पे पे गिर रहा है, जितने जडेजा के बॉल गिरे बहुत अच्छे टप्पे पे गिरे, विकेट टेकिंग बॉल्स ही थे, लेकिन वो बॉल्स प्लेड ऑन के बाद
वो हर एक बॉल के बाद एक नई डिलीवरी को फेस ऑफ करते थे, भूल जाते थे कि डिलीवरी चली गई है। उसके बाद नई डिलीवरी बहुत अच्छी तरीके से प्लेड किया। उसके बाद अश्विन को बहुत अच्छी तरीके से खेला विलियम ने, 50 रन बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वालिटी दिखी उनमें। तो एशिया में तो अभी ये झंडा गाड़ रहे विलियमसन की जो प्रेजेंस नहीं थी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा न्यूजीलैंड को, लेकिन विलियम अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेला। उसके बाद सचिन रविंद्र छक्का मारने चले गए, आउट हो गए। वो थोड़ा सा हड़बड़ी हुई, अश्विन ने वहां पर पिकअप किया अपने आप को। अश्विन ने अच्छा कैच भी पकड़ा डेरे मिचेल का। फिर अच्छी गेंदबाजी हर एक एंड से जडेजा ने करते गए। जडेजा बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छा ब्रेक हो रहा था बॉल, मुझे लग रहा है 5-6 डिग्री का टर्न मिल रहा था, ब्रेक इतना हो रहा है। और 150 रन फिलहाल मतलब बन चुके हैं। 150 रन तक आपको इंडिया को विन मिलेगा ये, अगर चेस करना है फोर्थ इनिंग्स में, और कल होगा तीसरा दिन। वानखड़े पे कम देखने मिलता है, पहले 2 दिन अच्छी विकेट मिलती थी पहले भी, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि 150 रन बना पाएंगे कि नहीं। तो अगर ये जल्द से जल्द 10-15 मिनट में एक विकेट गिर जाए, तो अजाज पटेल ने भी यूजफुल रन जोड़े, हेनरी ने भी अच्छे रन जोड़े, फिर हेनरी आउट हो गए। तो जल्द से जल्द एक विकेट लीजिए, उसके बाद अपनी इंटेंट दिखाइए, पॉजिटिव इंटेंट। आप अगर दब दब के खेलोगे तो फिर वहाँ पर भी अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी तरीके से टप्पे पे डाल सकता है। उसे भी अभी पता है कि ये पिच पे पेसर्स के लिए कोई जगह नहीं, तो सिराज को आपने सेकंड इनिंग में यूज ही नहीं किया। उससे अच्छा आप अक्षर पटेल को खिला सकते थे। अक्षर पटेल आपको बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन देता, ये पिच पे कम से कम वो 20-30 रन बना के देता, तो आपकी लीड 60 या 70 रन तक एक्सीड होती, और आपको अभी कम रन बनाने भी पड़ते। सिराज को सेकंड इनिंग में एक भी ओवर नहीं दिया, वो यहाँ पर भी एक यूजफुल बन सकता था। अगर जडेजा का टप्पा इतना ही अच्छा, तो आपको दूसरे एंड से अगर राइटी बल्लेबाज आ रहा है तो आप अक्षर को यूज़ कर सकते थे। उसका वाइड आर्म एक्शन भी बहुत अच्छा है, तो वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। जब यहाँ पर सिराज को मौका दिया बीजीटी को कंसिडर करके, तो कोई बात नहीं इसमें भी। और सचिन रविंद्र फिलहाल 2 मैच से फ्लॉप हो गए। बात करूँ कुछ कल के, एक जो प्रीव्यू और मेरे टेक की कल क्या हो सकता है, तो न्यूजीलैंड को भी हल्के में आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये सीरीज उन्होंने जीती है और बताया क्यों अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद ही कोई टीम जीत सकती है। तो वहाँ पर अगर अजाज पटेल को अच्छा टप्पा डालते गए और आप डिफेंसिव मोड पे चले गए, मीन्स आपको हर एक ओवर में कम से कम 3-4 रन स्कोर करने पड़ेंगे, इंटेंट दिखानी पड़ेगी। जायसवाल तो इंटेंट दिखा रहे, रोहित शर्मा को मारना चाहिए, आउट तो आउट, लेकिन आप मार के खेलो, जीतने पे जाओ। 150 रन यहाँ पर दिख रहे, लेकिन जो पिच जिस हिसाब से वो डस्टी लग रही है, टर्न तो होगी पहली गेंद से। और अब वो हेनरी को नहीं देंगे, 1 ओवर या 2 ओवर दे के उनका स्पेल खत्म होगा। उसके बाद दूसरा एंड से फिलिप्स को ही लगाएंगे, या फिर इस स्टोरी इस इनिंग्स में बहुत क्रूशल हो जाएंगे फिर से। मेरी जो नॉलेज है क्रिकेट की, इतनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर 150 या 160 रन हो, अगर इंडिया पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलती है, तो इंडिया ये जो टेस्ट मैच है वो जीत जाएगी। अगर डिफेंसिव खेलती है, या फिर आपको 30 पे 3, या फिर इंडिया का स्कोर बोर्ड मतलब पहले जो घंटे में अगर 3 विकेटें गिर गई 30 रन या 40 रन पे, तो मैच मतलब टर्न डाउन टू वायर जाएगा, नीड टू नीड, हेड टू हेड जाएगा। जो अच्छा खेलेगा उसके बाद आखिरी में वो जीतेगा। और अगर न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना है, तो अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी करनी पड़ेगी, खासकर अजाज पटेल और यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स अगर अच्छे टप्पे पे डालते गए, प्रेशर बढ़ाते गए अगर इंडियन बैटर्स पे, तो ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इंडिया मैच जीत सकता है, अगर पॉजिटिव इंटेंट दिखाया पहले घंटे में। तो ये था मेरा टेक इस पूरे टेस्ट मैच को लेके। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।